मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज से यह दरोगा और बीपीएससी एडीओ के आने वाले एग्जाम के अनुरूप उनके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले टॉपिक्स को लेकर आज से हमने एक सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें मैथ्स के उन महत्वपूर्ण टॉपिक को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाए जाएंगे जो अक्सर इन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर इन टॉपिक को अच्छे से किया जाए तो हम एग्जाम के टाइम में उन प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक्स को हमने लिस्ट डाउन किया है। बहुत सारे प्रश्न पत्रों को ध्यान से देखकर उनके प्रश्नों को छांट कर और इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी बेसिस पे हमने सजाया है। इस सीरीज में हम क्या क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं और कैसे करने जा रहे हैं, इन सबका अच्छे से विवरण हम देते हैं और आगे देखते हैं कैसे इस सीरीज को आगे बढ़ाना है। बेसिकली हर इन एग्जाम में मैथ्स पूछे जाते हैं, 10 किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 15 क्वेश्चन, किसी में 20 क्वेश्चन। बीपीएससी एईडीओ में तो पूरी एक पेपर है मैथ्स की। तो बीपीएससी एईडीओ में अभी भी टाइम नहीं है और बिहार दरोगा में भी टाइम नहीं है। तो इस समय को देखते हुए, जिससे कि हम कम समय में अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके, अगर तैयार हैं तो उसका प्रैक्टिस कर सके, उसको ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को बनाया गया है। तो हम इस सीरीज में आगे कैसे बढ़ेंगे, हमने 8 टॉपिक को लिस्ट डाउन किया है, जिसपे हम हर दिन एक वीडियो लाएंगे। उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को देखा जाएगा और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को क्लास में ही सॉल्व किया जाएगा। तो कैसे हमारी ये क्लास का करिकुलम रहेगा वो देखते हैं। पहला है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क क्या है, कैसे है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सारा सिलेबस को देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है। सो टाइम एंड वर्क क्या है, अगर हिंदी में देखा जाए तो ये क्या है, समय, कार्य और समय, कार्य और समय। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें उन सारे कंसेप्ट को देखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को कुछ समय में कर लेता है, मान लीजिए कि 5 दिन में करता है, दूसरा एक और व्यक्ति है जो उसको 10 दिनों में करता है, तो दोनों मिलके किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, या दोनों मिलके, इससे जुड़े हुए सारे वेरिएशन को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम्स। नल और टूटी हुई नल जिससे पानी लीक होता है, इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट होंगे। इसमें क्या होगा कि एक नल किसी टैंक में पानी डाल रहा होगा और एक नल जो उससे निकाल रहा होगा, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर कोई एक नल 10 दिन में या 10 घंटे में कोई टैंक को भर देता है, दूसरा नल है जो उससे पानी निकल रहा है वो 15 घंटे में उसको खाली कर देता है, तो अगर दोनों को एक साथ चलाया जाए तो टैंक कितने देर में भरेगा। इनसे जुड़े हुए प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इनके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जो अराइथमेटिक का जान माना जाता है। इसमें उन सारे कॉन्सेप्ट को खंगाला जाता है, जिस जैसे इस हिंदी में देखा जाए तो लाभ और हानि। ये लाभ और हानि, माफ कीजिएगा दोस्तों अगर कोई लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं अभी इन टेक्नोलॉजी से पहली बार जुड़ रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ी सी कठिनाई हो, लेकिन कुछ दिनों में मैं इसको रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का कोशिश करूंगा। मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि आप लोग बिहार दरोगा के उस पड़ाव को पार कर पाएं जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। आप उन को कठिनाइयों को पार करते हुए आप बीपीए राजगीर पहुंच पाएं और अपनी सिलेक्शन और अपनी नॉन सिलेक्शन के बीच की जो समय है उसको अच्छे से जी पाएं। तो इसी को लक्ष्य में रखते हुए मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूं, जिससे कि आपको पढ़ाया जा सके। तो इन सब चीज़ों को आप लोग दरकिनार करिएगा कि ये सही से नहीं लिख पा रहे हैं या गलत लिख पा रहे हैं, तो क्योंकि मैं उससे
अभी सीखने का कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ और आगे आपको अच्छे से कंटेंट दूंगा। तो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ और हानि के बारे में हम देखेंगे, डिस्काउंट के बारे में देखेंगे, डिस्काउंट के बारे में देखेंगे, बट्टा जिसको हिंदी में बोलते हैं वो हो जाएगा इससे रिलेटेड। इसके बाद इसमें अंकित मूल वगैरह का सारा डिस्कशन होता है तो वो करेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए टाइम, स्पीड एंड दूरी, तो इसमें दो टॉपिक जुड़ते हैं, समय, चाल और दूरी। इसमें इसी के साथ बोट और स्टीम से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो अक्सर नाव और धारा से जुड़े होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, नाव और धारा। इसके बाद आएंगे तो CI एंड SI आता है, मतलब साधारण ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अनुपात और समानुपात। इसमें ये मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हर टॉपिक में अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन घुसाए जा सकते हैं, तो उसको उसकी गहन जानकारी है। ये ऐसा भी हो सकता है कि अनुपात और समानुपात से टाइम एंड वर्क में पूछा जा सके क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस में पूछ दिया जाता है, यहाँ तक कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी ध्यान देंगे। इससे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो होंगे उसको ध्यान में दिया जाएगा, जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं परंतु एक क्वेश्चन रहता है इससे, एवरेज से, जिसको औसत कहते हैं। औसत निकालेंगे कैसे, कोई व्यक्ति अगर जुड़ जाता है तो उसका औसत घट जा रहा है या बढ़ जा रहा है, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और आने वाले व्यक्ति का वजन या कुछ भी देखना हो तो उसको देखेंगे। या तापमान से रिलेटेड कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को इतना तापमान था और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को इतना तापमान था, तो उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे और ये आसानी से हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो ये आसानी से किया जा सकता है, करने वाले क्वेश्चन होते हैं क्योंकि ये जनरलाइज क्वेश्चन होते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम परसेंटेज को लास्ट में इसलिए रखे हैं क्योंकि परसेंटेज का इस्तेमाल हर जगह है, परंतु परसेंटेज को अगर लास्ट में पढ़ लिया जाए, इसको स्टार्टिंग में भी पढ़ते हैं लेकिन हम लोग लास्ट में कोशिश करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हर टॉपिक से जो बचा हुआ चीज है, जो चीज क्लियर नहीं हो पाया है, उसको हम लोग परसेंटेज में, क्योंकि ये क्रैश कोर्स टाइप का है, अब समय नहीं है, नहीं तो परसेंटेज से ही लोग शुरुआत करते हैं और इसी से करना भी चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, हमें एक हर टॉपिक में मदद करता है, तो इसको करने का प्रयास अंतिम में हम करेंगे, जिससे कि उन बच्चों का भी ध्यान रखा जा सके जो तैयारी नहीं पूरा किए हैं, और प्रतिशत के हिसाब से लास्ट में अगर इसको किया जाए तो पूरे टॉपिक को ये सही कर देता है, जिससे कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड वर्क, क्योंकि इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम जाता है, तो आगे से ये ध्यान रखेंगे कि यह समय क्योंकि यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी तैयारी में लगे हुए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए जी जान से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए समय का सदुपयोग करना है हमें और समय को कभी जाया नहीं जाने देना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क है क्या, पहले इसको समझ लेंगे। अगर थोड़ा सा थ्योरिटिकल वाइज अगर हम समझ लेने की कोशिश करते हैं तो फिर चैप्टर आसानी से समझा जा सकता है और आगे के जितने भारी से भारी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग टैकल कर पाएंगे। तो टाइम एंड वर्क है क्या, बेसिकली कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य को करता है तो उसकी कुछ क्षमता होती है और वह कुछ समय के लिए कार्य करता है। जैसे अगर कोई दीवार है उसमें 100 ईंटें जोड़ने हैं और एक व्यक्ति 5 ईंटा प्रति घंटा जोड़ता है, तो उसे 20 घंटे लगेंगे, अर्थात 5 घंटे इंटू 20 अगर कर दिया जाए तो 100 ईंटें वो कर पाएगा। तो इसी को अगर हम मैथ के भाषा में देखें तो कैसे लिख सकते हैं, लिखना हो तो हम लिख सकते हैं क्या, कि कार्य बराबर क्षमता मल्टीप्लाई बाय समय। यहां पर इस फॉर्मूले को पूरे चैप्टर में हम ध्यान में रखेंगे। कोई भी कार्य करना हो तो कोई व्यक्ति की कुछ क्षमता होनी चाहिए,
अर्थात इफिशियंसी, इफिशियंसी। ओके। और उसी इफिशियंसी से अगर कुछ समय के लिए, टाइम के लिए कार्य करता है तो वो किसी कार्य को कर पाता है। अगर यहां से हम देखें तो कोई भी अगर व्यक्ति है, कोई अगर व्यक्ति है, उसकी इफिशियंसी ज्यादा है, इफिशियंसी अर्थात क्षमता ज्यादा है, अगर क्षमता उसका बढ़ा दिया जाए तो यहां से दो चीज किया जा सकता है। या तो वो कार्य ज्यादा से ज्यादा कर पाएगा, अगर कहने का मतलब अगर वो 5 ईंटा जोड़ रहा था और उसे अगर हम बोलें कि तुम 10 ईंट जोड़ो, या यही उसकी इफिशियंसी क्षमता बढ़ गई, तो वो कार्य ज्यादा से ज्यादा कर पाएगा। या सेम कार्य को 100 ईंटा जोड़ना हो, अगर क्षमता हम बढ़ा दिए हैं तो 100 ईंटा को कम समय में, अर्थात क्षमता व्युत क्रमानुपाती हो जाएगा किसका, समय का। समय क्या होगा, कम लगेगा। अगर किसी व्यक्ति का क्षमता ज्यादा है, या हम कोई ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाते हैं जो 10 ईंटा जोड़ता हो प्रति घंटे, तो वह 10 दिन में ही जोड़ लेगा, अर्थात समय घट गया। पहले जो पांच 5 पर आवर जोड़ रहा था वो 20 घंटे ले रहा था, लेकिन इफिशियंसी में अगर हम 10 पर आवर जोड़ने वाले को ला के काम में लगाते हैं तो वो 10 घंटे में कार्य कर पाता है, जो हमारे इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम पूरे चैप्टर में करेंगे और कोई भी प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमें हर प्रश्न में क्या निकालना है, हमें हर प्रश्न में किसी भी व्यक्ति का इफिशियंसी, क्षमता निकालना है, जिससे कि हम किसी भी प्रश्न को टैकल कर पाए। तो चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न से समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न को टाइप वाइज एकत्रित किया गया है और उसी से समझने का प्रयास करेंगे। और ये आए हुए प्रश्न हैं उन एग्जाम में जो मैथ्स अक्सर पूछे जाते हैं, तो अगर उससे हम करने का प्रयास करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और उसी को फिर अंत में हम क्या करेंगे, दरोगा का जो प्रश्न पूछे गए हैं मैथ्स के इस टॉपिक से, उसको जोड़ने का, कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। या अब देखा जाए, यहाँ पर जॉन अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, अर्थात यहाँ पर दे दिया गया है कि वह 20 दिनों में कार्य करता है। वैसे ही एक और व्यक्ति है रवि, अकेले उस कार्य को 28 दिनों में कर सकता है। तो कर सकता है, तो यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जॉन एक व्यक्ति है जो 20 दिनों में कार्य करता है, तो उसकी इफिशियंसी पता है हमें, मतलब समय पता है कि 20 दिन में करता है। हमें यहां से इफिशियंसी निकालने का प्रयास करना है। वैसे ही रवि है, रवि रवि 28 दिनों में कार्य करता है। तो हमें इफिशियंसी निकालना है, कार्य के बारे में तो कुछ पता नहीं है कि कार्य कितना है। जैसे हमें उदाहरण दे रहा था तो वहां पर कार्य पता था कि हमें 100 ईंट जोड़ने हैं। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं जहां पर कार्य के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता, तो हम कार्य को कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं, 300 मान सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ भी माने तो वो हमें कैलकुलेशन में कठिनाइयां पैदा करेगा। तो अक्सर मैथमेटिकल भाषा में जो हम पहले बच्चों में एक्स मानते थे, लेकिन यहाँ पर जब कंपटीशन एग्जाम तैयारी करेंगे, यहाँ पर एक्स नहीं मान के हम क्या करेंगे, कुछ अपना, अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ एक नंबर मानने के प्रयास करेंगे। तो जब भी कार्य और समय में जब भी हम मानेंगे वो नंबर, वो क्या होगा, नंबर इस दिन जो कार्य अवधि है उसका लसा को मानने का प्रयास करेंगे। लसा क्यों मानेंगे, क्योंकि लसा जो होता है वो पर्टिकुलर जिस नंबर का लॉसन एलसीएम निकाला जाता है उससे वो पूरी तरह से डिवाइड होता है, मतलब पूरी तरह से कटता है। इसलिए आसानी से वो नंबर हमें कटता हुआ और पूर्णांक नंबर मिल जाएगा। तो उसी के प्रयास में हम 20 और 28 का लसा निकालेंगे। पहले 20 और 28 का एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकाला जाएगा तो एक तरीका होता है कि आप बच्चों वाला एलसीएम निकालें, और एक आसानी से जो वैदिक मैथमेटिक्स है उसका इस्तेमाल करके किया जा सकता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 दोनों में है, 5 इसके लिए चाहिए तो 5 हो गया, और इसके लिए 7 चाहिए तो ये हो गया। तो यहां से अगर देखा जाए तो हमें क्या मिल रहा है, 140 लसा मिल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा कार्य हो गया। मतलब जॉन और रवि किसी का 140 कार्य को करेंगे, तो जॉन 20 दिन में कर लेगा और रवि कितने दिनों में करेगा, 28 दिनों में। तो अब यहां से हमें क्या मिला, अगर हम पहला वाला अगर हम फॉर्मूला देखें तो वहां पर क्या था, कार्य बराबर क्षमता मल्टीप्लाई बाय समय।
एक तो मिल गया हमें कार्य, कितना है 140। क्षमता अभी प्राप्त नहीं है, हमें समय प्राप्त है, दोनों का अलग अलग, एक तो 20 दिन में करता है और एक 28 दिन में करता है। तो यहां से आसानी से निकाला जा सकता है। अगर अब फॉर्मूला देखा जाए तो 140 में 20 को डिवाइड करना है, यही क्षमता निकलेगा। लेकिन इसको हम हर बार लिखेंगे नहीं, अब आज से याद रखेंगे। अगर कार्य पता है, समय पता है, तो क्षमता आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे जॉन का अगर क्षमता कोई पूछे तो हम सीधे बोल सकते हैं कि 7 यूनिट पर डे वो कार्य करता है। अगर 7 यूनिट पर डे करे तो 20 दिन में वो इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। वैसे ही रबी का देखा जाए तो ये कितना है, 5 यूनिट पर डे। ठीक है, अब हमें हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। क्या है, देखते हैं कैसे। अब देखिए, जॉन और रवि का इफिशिएंसी क्षमता प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर, अर्थात अगर जॉन अकेला करता 20 दिन में करता, रवि अकेला करता 5 दिन में करता, लेकिन दोनों अगर मिल जाएंगे तो क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी दोनों का मिलके। अगर दो व्यक्ति को हम किसी काम में लगा देते तो क्षमता बढ़ जाती है। तो जॉन और रवि का अगर हम कंबाइंड इफिशियंसी देखें, क्षमता देखें, तो कितना है, जॉन का 7 है और रवि का कितना है, 5 है। दोनों का मिलके कितना हो गया, 12 यूनिट पर डे। ठीक है, ये जॉन और रवि की कंबाइंड क्षमता है। तो इस अगर इफिशियंसी से अगर वो कार्य करे तो समय कितना लग जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं समय क्या होता है, कार्य जितना होता है उसको अगर हम क्षमता से डिवाइड कर दें, जैसे 100 था, 100 ईंट जोड़ने थे और क्षमता क्या थी 5, उसको डिवाइड करते थे तो हम 20 दिन प्राप्त करते थे समय। वैसे ही यहाँ पर क्या है, 140 कार्य है और क्षमता कितना है, 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4, तो 35/3 ये समय लगेगा। ये हमारा आंसर हुआ 35/3, ये रहा डी आंसर। तो ऐसे करके हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी मिलता जुलता है, आप लोग भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बिना देखे सॉल्यूशन, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि सेम तरह का है। इसमें क्या है, सुमित है, सुमित है सुमित एंड राहुल। इस बार अलग थोड़ा सा दे दिया है कि सुमित और राहुल दोनों का कंबाइंड क्षमता दिया हुआ है, कितना, 12 दिन में करते हैं पूरा कार्य। वहीं जूली देखा जाए, जूली अकेले कितने दिनों में करती है, 20 दिनों में करती है। तो राहुल अकेले कमरे को पेंट करने का समान काम को कितना दिनों में पूरा कर सकता है। थोड़ा सा इस प्रश्न में प्रॉब्लम है। अगर आप हिंदी में देखें तो कुछ और है प्रश्न, और इंग्लिश में देखें तो कुछ और है प्रश्न। तो प्रश्न को सुधार देते हैं और करने का प्रयास करते हैं। बेसिकली कहने का मतलब है इस प्रश्न में कि आप हिंदी वाले देखें, जूली और राहुल एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही है, जूली और राहुल दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। वहीं जूली जो है अकेले करती है कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो फिर से 12 दिन और 20 दिन मिला, हमें क्या निकालना है, एक कार्य मानना है, क्योंकि कार्य दिया नहीं है कि कितना कार्य करना है। तो हम क्या करेंगे, एक कार्य मानेंगे अपने हिसाब से, और वो क्या होगा, दोनों का लसा। तो एलसीएम ऑफ 12 और 20 आप निकालने की कोशिश करेंगे, तो जो 12 और 20 से कटे तो हमें दिख रहा है क्लियरली 60 होगा। आप घर पे प्रयास करने की कोशिश करेंगे कैसे 60 मैंने निकाला है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो जूली और राहुल का कंबाइंड क्षमता क्या हो जाएगा, 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमेशा याद रखेंगे, 100 को अपने 5 घंटे से डिवाइड कर देंगे तो इफिशियंसी आ जाएगा और समय आ जाएगा। इसी हिसाब से 60 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें 12 पंजे 60, ये क्या आ गया, इफिशियंसी आ गया, जूली प्लस राहुल का कंबाइंड। वहीं जूली का देखा जाए तो 20 तिया 60, 3, जूली का अकेले 3 है और जूली प्लस राहुल का दोनों का मिला के 5 है। तो यहां से आसानी से राहुल का निकाला जा सकता है।
अगर जूली का 3 है और जूली और राहुल का 5 है तो राहुल का कितना हो जाएगा? क्लियरली दिख रहा है कि 5 - 3 2 इफिशियंसी। अब सबका अलग अलग हमने इफिशियंसी क्षमता निकाल ली है। अब कोई भी प्रश्न पूछा जाए इससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि तो अकेले राहुल पेंट करने में कितना समय लेगा? तो अकेले राहुल का इफिशियंसी कितनी है? 2 निकाल चुके हैं हम। कुल कार्य कितना है? 60। तो कुल समय कितना लग जाएगा? 60/2 दैट इज 30। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 30। ऐसे करने का प्रयास करेंगे। सीधे हम क्षमता निकाल लेंगे या समय निकालेंगे और अपने प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही मिलते जुलते सारे क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये महत्वपूर्ण है, कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि पूरे कार्य को ना देकर उस कार्य के भाग को दे देता है कि इस भाग को, तो हम इस भाग से पूरे कार्य का निकालने का समय निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न है कि 3/4 भाग 6 दिनों में करता है। तो एक तरीका है कि आप 3/4 को जो हम कहते थे एक ही नियम, उसके हिसाब से निकाले, लेकिन अब कंपटीशन के जमाने इसमें नहीं निकालेंगे। अर्थात 3/4 अगर 6 दिन में करता है तो हमें एक का निकालना है, देयरफॉर एक का। तो ये एक तरीका हो गया कि एक ही नियम से हम निकाल रहे हैं। तो देखेंगे 6 × 4 3, मतलब पूरे कार्य को करने में 8 दिन लगेगा। लेकिन ऐसे ना निकाल के हम सीधे एक तरीका यूज करेंगे जिससे कि आसानी से निकल जा सके। देखिए, अगर देखा जाए 3/4, इसका मतलब क्या हुआ? 4 पूरा कार्य था, उसमें से 3 कार्य उसने 6 दिनों में कर दिया। ये कितना टाइम से? 2 टाइम से, मतलब 3 कार्य करने में उसको 6 दिन लग रहा है, तो वहीं 4 कार्य करने में उसको कितना टाइम लगेगा? सेम टाइप, बस हम कैलकुलेशन से कर रहे हैं अपने कॉमन सेंस से। तो 4 × 2 = 8 दिन। एक ही नियम से भी 8 डे आ रहा था और इससे भी आ गया 8 दिन। ठीक है, तो एक व्यक्ति का के का हमने निकाल लिया। जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। के का 8 डे हो गया। वैसे ही जूली का अगर जे का निकालने का कोशिश करेंगे, 2 टाइम्स, यहां पर अगर देखेंगे 2/5, मतलब 5 कार्य था और 4 दिन लग रहा है। तो ये 2 कार्य करने में 4 दिन लग रहा है, मतलब ट्वाइस, दोगुना है। वैसे ही 5 कार्य करने में कितना लगेगा? 2 गुना, 10 दिन। तो जे को काम करने में 10 दिन। अब हमें कार्य करने का समय प्राप्त हो गया। अब जैसे ही प्राप्त हुआ, तो ये हम पहले भी प्रश्न कर चुके हैं, इसका हम लसा निकालेंगे। कितना होगा? 40। के का एफिशिएंसी 5 आ गया, जे का एफिशिएंसी 4 आ गया। अब कोई भी प्रश्न हो हम कर सकते हैं आसानी से। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि तो यह काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे अगर वो दोनों मिल के करते हैं? तो दोनों मिलने का मतलब क्या है? दोनों को एक साथ, दोनों की इफिशियंसी एक हो गई। तो हमारे पास कुल कार्य पता है, टोटल इफिशियंसी पता है, तो कुल समय कितना हो जाएगा? कुल समय 40/5 + 4 कितना हो जाएगा? 9। तो इसमें से जो भी होगा, देखिए डी ऑप्शन आ रहा है, आप डी को मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, सेम सेम टाइप का क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आता है और ऐसे ही सॉल्व करके जाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि हाँ, हमें हर व्यक्ति का अगर इफिशियंसी निकाल लेते हैं तो आसानी से कोई भी काम को, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। रिया एंड संगीता कैन फिनिश ए वर्क इन 6 days। आई मीन रिया और संगीता एक काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिनों में पूरा कर लेती है। तो यहां पर फिर से देखते हैं, तो रिया का दिया हुआ है, रिया का इफिशियंसी दिया हुआ है, कितना दिया है? रिया का अगर हम देखें तो इफिशियंसी नहीं, 6 दिनों में कार्य करती है। वहीं संगीता का दिया हुआ है 8 दिनों में कार्य करती है। ठीक है, रिया अकेले काम शुरू करती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन दे दिया है कि संगीत रिया 3 दिन बाद संगीता रिया के साथ एक काम, यहाँ पर दिया रिया अकेले काम को शुरू करती है और फिर 3 दिन बाद संगीता रिया के साथ काम में शामिल। तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन अगर आए तो हम आसानी से कर सकते हैं। हमें कुछ करना ही नहीं है, हर बार एलसीएम निकालना है। 6 और 8 का एलसीएम अगर देखेंगे तो 24 आ जाएगा। सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबका इफिशियंसी निकालेंगे। अगर हम क्षमता निकाल लेते हैं तो कोई भी प्रश्न आसानी से टैकल किया जा सकता है। देखिए कैसे करते हैं हम इसको। रिया का
अब टोटल कार्य मैंने 24 क्यों माना, क्योंकि 6 और 8 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। और ये जल्दी करना होगा आपको एग्जाम में, तभी आप प्रश्न को समय पर प्रश्न पत्र को समाप्त कर पाएंगे। ये आप धीरे भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और अभी के लिए स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो निकलने लगेगा। तो 6 और 24, आप देखिए रिया का इफिशियंसी क्षमता क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा 4। वैसे ही अगर संगीता का अगर देखा जाए क्षमता क्या है, तो 3 आ जाएगा। अब हमें अलग अलग पता हो गया, अब प्रश्न पे चलते हैं। रिया अकेले काम को शुरू करती है, अर्थात रिया कुछ दिन तक काम अकेले करती है, मतलब रिया कुछ दिन, कितना दिन तक, 3 दिनों तक। इसके बाद दोनों मिलके, रिया और संगीता मिलके कार्य को करते हैं कुछ टी समय तक। यही टी समय हमें निकालना है, हमें पता नहीं है कितना, लेकिन हमें ये पता है कि 24 ही कार्य करने हैं। तो अगर रिया 3 दिन तक कार्य करे, इफिशियंसी कितना है 4, तो वो कितना काम कर चुकी होगी, 3 × 4, 4×3 = 12, ठीक है। 12 कार्य समाप्त हो चुका होगा, अकेले रिया ने कर दिया होगा। अब दोनों अगर जुड़ते हैं तो इफिशियंसी बढ़ जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। लेकिन इस 7 के इफिशियंसी से कार्य करने के लिए बस 24 पूरा नहीं बचा हुआ है, 12 पहले से हो चुका है, और 24 में से बचा हुआ कार्य ही 7 की एफिशिएंसी से होगा। तो कितना होगा, बचा हुआ कार्य 12 ही है, 24 में से अगर 12 को माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा, और इफिशियंसी कितना है, 7। इस हिसाब से कितना आ गया, 157। ये काम लगेगा जब रिया और संगीता एक साथ मिल जाएगी। लेकिन वो पूछ रहा है कि कुल काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो इतना समय तो वो लोग मिल के किए हैं। अगर हम कलर चेंज करके बताते हैं, इतना समय तो दोनों लोग मिल के किए हैं, और ये काम 3 दिन तक रिया ने अकेले किया है। तो दोनों को कुल समय अगर पूछा जाए तो दोनों समेशन है, तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 मतलब 457, दिस वन, ये आंसर हो जाएगा। आसानी से निकाला जा सकता है। सेम कॉन्सेप्ट सेम का यूज करके हमने आगे भी क्वेश्चन किया, और आगे भी करेंगे, देखेंगे सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसका वेरिएशन अलग होगा, क्योंकि हम यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाएंगे, समय कम है। लेकिन उन कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ लेंगे जो 90% 95% केसेस क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उसको हम लोग टैकल कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब थोड़ा सा टाइप में चेंजेस हुआ है। पहले हम लोग सिर्फ 2 व्यक्तियों के साथ हैंडल कर रहे थे, अब 3 व्यक्ति आ गए, ए बी एंड सी, और तीनों का अलग अलग दिया हुआ है क्या, समय। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ए कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 24 दिनों में। सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में। तो पहले हम लोग ए और बी का देख रहे थे और एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर कोई बात नहीं, अलग 3 दे दिया, 4 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम सबका एलसीएम निकाल लेंगे। 20, 24 और 30 का, 20, 24 और 30 का देखेंगे तो आसानी से निकाला जा सकता है। हमें दिख रहा है 120, निकालने का भी प्रयास करिएगा तो 120 निकल जाएगा। अब जैसे ही कार्य हमें 120, ये क्या आ रहा है, एलसीएम जो भी निकाल रहे हैं इसलिए निकाल रहे हैं कि वो 20 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से भी डिवाइड हो जाए इजीली, जिससे कि हमें क्षमता वह नंबर मिले जो दिखता हुआ हो, जैसे 1, 2, 3 ऐसे जो प्राकृत संख्या में मिले, जिससे कि आगे हम कैलकुलेशन आसानी से कर पाए। तो इसीलिए हम कार्य को मानते हैं, क्योंकि कार्य प्रश्न में दिया नहीं है तो हम कुछ भी कार्य मान सकते हैं। यहाँ पर एक्स भी मानते हैं तो आसानी से निकाला सकते हैं, लेकिन एक्स से कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है, इसलिए हम उस नंबर को मानते हैं जो आसानी से कट जाए। तो जैसे हमने कार्य को 120 माना, अब क्या होगा, ए का हम क्षमता निकाल सकते हैं आसानी से। अगर 20 दिन में कोई कार्य ए कर लेता है और कुल कार्य 120 है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, 20 से। वैसे ही बी की क्या होगी, 24, 5। वैसे ही सी की कितनी होगी, 4। सबका अलग अलग इफिशियंसी जैसे आया, आपने प्रश्न को आधा 80% सॉल्व कर दिया। अब प्रश्न पे जाएंगे, क्या पूछ रहा है प्रश्न, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते, मतलब अलग अलग ना करके, इफिशियंसी पहले ए अकेले कर रहा था तो 20 दिन लग रहा था, परंतु अब अलग अलग ना करके वो सारे एक साथ करेंगे तो कुल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, कुल क्षमता कितना हो जाएगा। तो कुल क्षमता सबका समय जोड़ जोग हो जाएगा, कुल क्षमता, कुल क्षमता कितना हो गया, 6 + 4 10, 5 15। तो 15 क्षमता के साथ वो 120 कार्य करना है, तो आसानी से समय निकाला जा सकता है। समय कितना लगेगा, 120 डिवाइडेड बाई 15, 15 8 20 से, तो 8 दिन उसे लगेंगे कार्य करने में।
ये आंसर हो जाएगा 8 दिन। अगला क्वेश्चन करते हैं, सिमिलर था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक काम को, हाँ थोड़ा सा अलग ये टाइप है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि अब एक एक व्यक्ति का ना देकर उसने दो व्यक्ति का साथ में दिया है कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट उसी हिसाब से चलेंगे जैसे हमने शुरू बताया था वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। बी और सी क्या है, 12 दिनों में कर लेता है। वैसे सी और ए क्या है, सी और ए इसे 8 दिनों में पूरा कर लेता है। सी और ए इसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगेन हम क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम लेके कुल कार्य निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुल कार्य क्या है, कुल कार्य 10, 12 और 15 का एलसीएम होगा। 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालिएगा 240 आएगा, आसानी से निकाला जा सकता है। 10, 12, देखिए 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 लेंगे, एक एक 2 लेंगे, एक 3 लेंगे, मतलब 2, 3, फिर से 2 लेना होगा जिससे कि 4 मिल जाए हमें, और एक 5 लेना होगा। तो 5 ये 15 दूना 30, दूना 30 दूना, देखिए ठीक है, 2, 5, 10 हो गया। ठीक है, तो ये कुल आ जाएगा 120 आपके पास। 5 से 15, 30 दूना 60, नहीं 15 देखे तो है, 12 देखे तो है, और 10 भी देखे तो है, 60। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। यहाँ पर एलसीएम कितना है, तो ये 60, तो यहाँ पर 60 हम गलती से 240 लिखते हैं, तो आप 60 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने 60 लिख लिया, लेकिन चूंकि हर जगह दो दो है, आप जब आगे आइएगा तो वहां पर क्या होगा कि दो, 2 टाइम्स, यहाँ पर अगर हम प्रयास करेंगे अगर जोड़ने का, एक बार गलती करके देखते हैं और फिर उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। पहले इसको हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं इसे, जिससे कि जगह मिल पाए और सॉल्व कर पाए हमें आसानी से क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, अब ए बी, यहाँ पर हम पहले ए का इफिशियंसी निकाल पाते थे, लेकिन अभी यहाँ पर हमें ए बी का समय पता है, तो ए बी का कुल कार्य क्षमता हमें मिलेगी कितना, 6। वैसे बीसी का 5, एसी का कितना मिल जाएगा, 4। तो अब अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, देखिए ए बी का एक बार मिलेगा, बीसी का एक बार, सी का, दोनों दो दो बार है, तीनों दो दो बार है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2 बार सबका मिलेगा, ए बी सी का क्षमता 2 बार मिलेगा। कितना मिलेगा, इन सबका समेशन 15। अब देखिए 15 को डिवाइड अगर 2 से करेंगे तो कटेगा नहीं, लेकिन यही हम क्या कर देते, यहाँ पर सबमिट 2 से मल्टीप्लाई कर देते पहले ही, तो 60 जो एलसीएम आ रहा था वो 120 हो जाता, कोई बात नहीं। लेकिन 120 आते ही हमें क्षमता भी बढ़ा हुआ मिलता, 6 ना मिलके 12 मिल जाता। ठीक है, 5 ना मिलके 10 मिल जाता, 4 ना मिलके 8 मिल जाता। अब इससे क्या होता है, कैलकुलेशन हमारा आसान होता है। ये तो सम सेम रहता है, ट्वाइस ही होता है एबीसी, लेकिन 12, 10 और 8, ये 20, 10, 30 हो जाता, मतलब ये भी डबल हो जाता। अब आसानी से एबीसी का हम निकाल पाते हैं क्षमता। एबीसी का कितना आ जाता, 15। अब एक साथ अगर एबीसी का निकल गया और हमें एबी का अकेला पता है, बीसी का अकेला पता है, सीए का अकेला पता है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कहने का मतलब है अलग अलग सबका निकाला जा सकता है। कैसे, लिख देते हैं एक बार और सबका निकाल के दिखाते भी हैं। अब देखिए ए बी सी का अलग अलग इफिशियंसी है। अब जैसे ये निकला और हमारा ये पुराना क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ए बी का कंबाइंड इफिशियंसी कितना है, 12। तो अगर ए बी का 12 है और ए बी सी का 15 है, मतलब ए बी की जगह पे हम 12 लिख सकते हैं और सी बचा हुआ होगा, मतलब ए बी का अकेला 12 है, तो सी का कितना होना चाहिए, 3, तभी तो 15 होगा, तो सी का हम आसानी से निकाल लिए 3। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें बीसी, बीसी का दोनों मिला के 10 है और कुल कितना है 15, तो बीसी को 10 रख सकते हैं, तो ए कितना हुआ, ए का हमें मिल गया 5। वैसे ही बी का अगर देखें, सीए से निकाला जा सकता है बी का एफिशिएंसी, सीए का कितना है 8,
तो सी ए को अगर हम 8 रख दें तो बी बचा हुआ होगा, तो बी का कितना हो जाएगा 7। अब सबका अकेले अकेले क्षमता निकाल लिए, इफिशियंसी निकाल लिए, तो हम प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। अब बस प्रश्न में क्या पूछ रहा है उसको एक बार देखेंगे और सॉल्व कर देंगे। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय, आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी। तो पूरा अगर तीनों साथ में करना स्टार्ट करते हैं तो इफिशियंसी कुल कितना हो जाएगा। इफिशियंसी देखें तो 7 5 12 3 15, और कुल कार्य कितना है 120, तो समय कितना लग जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 15, 15 8 20 ऐसे, मतलब 8 हमारा आंसर होगा। ऐसे करके सारा क्वेश्चन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 9 days। ए एंड बी दोनों मिलकर 9 दिनों में पूरा कार्य कर लेते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, वैसे ही करने का प्रयास करते हैं। ए और बी कितने दिनों में पूरा करते हैं 9 दिनों में, बी और सी 18 दिनों में, और ए बी सी यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आ गया कि इस बार ए बी सी बी सी ए सी ना देके ए बी सी का दे दिया है। अगेन वही है, प्रॉब्लम में कोई चेंजेस नहीं है, बस वेरिएशन है थोड़ा सा। तो हम हर वेरिएशन का क्वेश्चन इसलिए लेकर आए कि अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में जिससे बच्चे घबराए नहीं। तो अगेन यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला कार्य हमारा है कि लसा निकालना, जिससे कि हमें कुल कार्य के बारे में पता चल सके। तो 9 18 और 8 का लसा निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है साइड में लिख लेंगे, 9 18 और 8 का। 9 18 का तो 18 हो जाएगा, बेसिकली 18 और 8 का ही हमें निकालना है। ठीक है, तो एक तो 9 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 72 आ रहा है। तो मतलब लसा कितना हो जाएगा 72, मतलब 72 हमारा कार्य है। और ए बी कितने दिनों में कर रहा है मिलके 9 दिनों में, तो क्षमता कितना हो जाएगा 8। वैसे बीसी कितने दिनों में कर रहा है 18 दिनों में, तो क्षमता कितना हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 18 4। वैसे ही एबीसी अगर तीनों मिलकर करते हैं तो कम समय लग रहा है, लगेगा भी, अगर तीनों मिल जाए तो समय कम लगेगा, इसलिए कम लगेगा क्योंकि क्षमता उसका अधिक हो जाएगा, और क्षमता कितना हो जाएगा 9। अब यहां से हमें क्या मिल गया, एक तो ए बी का मिल गया 8, बीसी का क्षमता मिल गया 4, और एबीसी का पहले से पता है, इससे हम अलग अलग सबका निकाल पाएंगे ए बी सी का। कैसे निकाल पाते हैं, ऐसे प्रश्न में तो ए और सी को ही निकालना है, लेकिन हम सारा निकाल के दिखा देते हैं क्योंकि प्रश्न बदल भी सकता है, आगे सी का अलग से पूछा जा सकता है, बी का अलग से पूछा जा सकता है, ए का, तो हमें सबका इफिशियंसी निकाल लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए ए बी का दिया हुआ है 8 और एबीसी का 9 है, तो हम ए बी का 8 है और एबीसी का 9 है, अर्थात सी का कितना होगा, सी का 1 होगा इफिशियंसी। वैसे बीसी का दिया हुआ है 4 और एबीसी का 9 दिया हुआ है, तो ए का कितना हो जाएगा 5, टोटल 9 है, और यहाँ पर ए और सी का 6 है, तो सी का कितना हो जाएगा 3। अब इससे जैसे ही ये सबका इफिशियंसी अलग अलग निकला, हम सारा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ कि ए और सी अगर साथ में करते हैं, मतलब ए और सी का अगर साथ में देखा जाए क्षमता कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6, और कार्य कितना है 72, तो 6 के हिसाब से अगर 72 करे तो 12 दिनों में कर सकता है, 12 दिन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर तरह के सारे क्वेश्चन होते हैं, अगर इफिशियंसी निकालना आप सीख लिए कि क्षमता कैसे निकाला जाए, क्या नंबर हम कार्य के लिए माने जिससे आसानी से कैलकुलेशन आसानी से हो सके। आप कुछ भी मानेंगे सॉल्व होगा और आंसर भी सही आएगा, लेकिन एक सही तरीका मानने का होता है जिसमें आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, और एक होता है गलत तरीका जिसमें आप फंस सकते हैं और एग्जाम के प्रेशर में आप सही उत्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे में ऐसे में आपको जिस तरह से गाइड किया जाए उससे आप नंबर को माने और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, उससे आप आसानी से उत्तर तक पहुंच पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में करते हैं। फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ए और बी 25 दिनों में करते हैं। ठीक है, जो भी हम लिख लेते हैं उसको 25 दिनों में। बी और सी फिर से बी और सी 36 दिनों में करते हैं, और ए और सी 30 दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले कार्य क्या होगा, और एक और दिया हुआ है डिटेल यहाँ पर ए बी सी डी, जहां पर ए बी सी डी है, ए बी सी डी ये 4 लोग का दिया हुआ है डेटा कि 18 दिनों में कार्य करते हैं।
ठीक है, तो लिख लेते हैं 18। अब इन चारों नंबर से जुड़ा हुआ हमें एक एलसीएम लेना होगा, जो 18 से भी कटे, 25 से भी कटे, 36 से भी कटे, 30 से भी कटे। ठीक है, तो ऐसा नंबर जब आप निकालने का प्रयास करेंगे तो ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को हम निकालते नहीं है, बेसिकली ट्राई करते हैं। जैसे 25 है, 25 को हम कैसे 5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 36 को 6 × 6 लिख सकते हैं। वहीं एसी को 30 को 6 × 5 लिख सकते हैं, और ये 6 × 3 लिख सकते हैं। तो बेसिकली अब इस नंबर से हमें ऐसा नंबर बनाना होगा जिससे कि सारा नंबर उसमें हो। तो सबसे पहले तो 25 के लिए 5 और 5 रहना जरूरी होगा, है। और अगर 36 चाहिए तो उसमें 6 और 6 भी चाहिए, तो 36 हो गया। अब इसी में अगर इतना नंबर ले लेते हैं तो 6 × 5 = 30 भी हो जाएगा, लेकिन हमें 18 भी मिल जाएगा। 18 भी मिल जाएगा, देखते हैं कैसे। 6, हाँ 18 नहीं मिल पाएगा क्योंकि एक दो की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 6, ठीक है, 18 भी मिल जाएगा। यहाँ तक तो हमें 18 मिल जाएगा। तो देखिए 25 कट जाएगा, 36 कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा, और 36 भी कट जाएगा। तो हमें 2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम 2 को हटा देते हैं, ये 2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा लसा हो गया। ठीक है, अब 25 लसा हुआ। अब इसको हम कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे, सीधे क्षमता निकालना है हमें। तो क्षमता अगर 25 है तो ये 5 × 5 कट जाएगा। क्षमता ये क्या निकला हमें, ये पूरा हमें पूरा कुल कार्य मिला है। जैसे हम पहले निकालते थे वैसे ही ये बस इतना किया गया है कि इसको गुणा करके लिखा नहीं गया है, कि जो भी नंबर आता है वो नहीं लिखे, हम क्या किए, इसको गुणा के टर्म में ही लिख दिए। अब इससे क्या होगा फायदा, देखिए देखते हैं क्या फायदा होगा। जब भी बड़ा नंबर हो तो ऐसे ही कर लिया कीजिए, जिससे कि आसानी से सॉल्व किया। जैसे 25 है तो हमें दिख रहा है 5 और 5 कटेगा तो बस 6 और 6 बचेगा। तो यहाँ पर ए बी का अकेला इफिशियंसी कितना आएगा, 36। वैसे बी सी का देखा जाए 36 है तो 6 6 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 30। वैसे ही अगर एसी का देखें, एसी का ये रहा एसी, एसी का देखें 30 है तो 6 और 5 कटेगा और 30 बच जाएगा। 6 5 कट गया 30 और 6 5 बच गया। और 18 का देखें तो 2 25 50 बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी का अकेला सबका मिला के 50 है, ए बी का 36 है, बी सी का 30 है, और ए सी का भी 30 है, सॉरी 36। तो 30 और ये 36। ठीक है, 36 तो 30 और 30 आएगा, तो यहाँ पर गलत नहीं, मिस टाइपिंग हो गया है, ये 36 होगा। तो अब देखते हैं, अब एबीसीडी है। अब हम इसमें अगर एबीसी किसी तरह से निकाल लेंगे एबीसी का, तो हम अकेले अकेले निकाल पाएंगे आसानी से। तो देखते हैं एबीसी, अगर इन सिर्फ इन तीनों को देखें ध्यान से हम, तो ये हम लिख सकते हैं ट्वाइस ए बी सी। ये दुगना ए बी सी का क्षमता देगा। क्यों, क्योंकि जब इनको जोड़ेंगे, ये क्या है बेसिकली ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, सी प्लस ए की क्षमता है। तो 36, ये 30 ही होगा और ये 25 होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, और ये वही है इशू जो हम लोग पहले देखा था। हमने क्या किया था, डबल नहीं किया था तो कट नहीं रहा था, तो हमें यहाँ पर डबल करने की आवश्यकता होगी। इसको हम ऐसे कर लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर से करते हैं इसको क्वेश्चन को। ठीक है, पहले एक बार मिटा के इसको फिर से करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जगह कम है और थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। तो लेकिन हमें प्रश्न को देखना है, ऐसा नहीं कि बड़ा प्रश्न है तो उसको छोड़ देना है, वैसे नहीं करना है, हमें सॉल्व करना ही है। तो देखते हैं, साफ कर देते हैं बोर्ड को एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, पहले वो देखते हैं। ए और बी दिया हुआ, ए और बी, ए और बी का कितना कार्य है, कितने दिनों में करता है, 25 दिनों में। फिर देखेंगे अगर बी और सी, बी और सी 36 दिनों में, और सी और ए कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। और ए बी सी डी
ये 4 लोग मिलके 18 दिनों में करते हैं। क्योंकि हम प्रश्न को देखते ही समझ गए कि यहाँ से एबीसी ट्वाइस आएगा, इसलिए हमें जो भी एलसीएम निकलेगा उसका दुगना करना होगा। और एलसीएम आएगा कितना? 5, 25 का होना चाहिए, 25, 36 के होने के लिए 6 × 6 इतना आएगा। तभी इसमें देखो 30 भी आ गया, ठीक है। लेकिन इसका हमें डबल चाहिए, जिससे कि सारा नंबर कटने वाला मिले हमें। अब देखते हैं, अगर 25 दिनों में कार्य करता है तो ए बी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा? 72। 25 अगर डिवाइड करेंगे तो 5 5 कट जाएगा और बचेगा 6 6 6 6 36, और उसमें डबल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 हो जाएगा। वैसे ही 36 का अगर देखेंगे तो इफिशियंसी कितना आ जाएगा? 6 और 6 कट जाएगा, 5 और 5 बचेगा, 50 25 और 2 50। तो बीसी का मिला के इफिशियंसी कितना आ जाएगा? बीसी का मिला के इफिशियंसी आएगा 50। वैसे ही सीए का कितना होगा? 30 है, तो 6 5 अगर 30 कट जाएगा तो एक 30 बचेगा और 2 60, ये 50 है। और ए बी सी डी का कितना आएगा? 18। 6 18 मतलब 25 दूनी 50 से 100 आ जाएगा। ए बी सी डी का कुल मिला के कितना आ जाएगा? 100। लेकिन इससे अभी हमें मतलब नहीं, हमें बस इन तीनों से ही मतलब है। इन तीनों को अगर कंबाइंड देखा जाए तो ये आएगा ट्वाइस ए बी सी। ये कितना आ जाएगा? 72 + 60 + 50, 110, 180, 182। मतलब एबीसी का कुल मिला के उसका अगर दोगुना किया जाए तो 182 क्षमता होता है। सिर्फ एबीसी का कितना क्षमता हो जाएगा? 91। 91, और चूंकि एबीसीडी का हमें पता है पहले से कितना है? 100। तो देखिए, एबीसी का पता है 91 और एबीसीडी का पता है हमें 100। यहाँ पर बेसिकली अगर आप निकालें तो ए का भी निकाल सकते हैं, यहाँ से ए निकल सकता है, 50 है बीसी और एबीसी का 91, तो ए भी निकाल सकते हैं। आप सबका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ए बी सी और डी। जैसा प्रश्न पूछे वैसे निकाल के आप दिखा सकते हैं। जैसे ए हम निकाल के दिखा देते हैं। ए कहाँ से निकलेगा? यहाँ पर बीसी का दिया हुआ है 50 और एबीसी का, तो मतलब बीसी अकेला 50 है और एबीसी 91 है, तो ए कितना होगा? 41। लेकिन हमें सबका निकालने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि सिर्फ डी का निकालना है कि कितने दिनों में वो अकेला कार्य करता है। तो अगर हम डी का निकाल पाए, डी का कैसे निकलेगा? एबीसी का दिया हुआ है 91 और एबीसीडी का दिया हुआ है 100। तो अगर एबीसी का सिर्फ इतना पार्ट का 91 है तो बचा हुआ डी का होगा। 91 एबीसी का है तो डी का कितना हो जाना चाहिए? तभी तो हमारा इक्वेशन जो समीकरण है बराबर होगा। तो डी कितना हो जाएगा? 9। तो डी की क्षमता जैसे ही आई हम प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। कुल कार्य कितना है? इतना। ठीक है, कुल कार्य इतना है, कितना लिख देते हैं उसको ऊपर में। तो कुल समय कितना आ जाएगा? देखिए, कुल कार्य कितना है? 5 × 5 गुणा 6 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, और इसी कुल कार्य को अगर हम भागा दे देते हैं, जो हमारा इफिशियंसी 9 आया है इसी से, इससे भागा देते हैं तो हमारा समय निकल जाएगा। ये आप सॉल्व करो तो बेसिकली 200 आ रहा है। देखो कैसे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4 दूना 8 और ये 25 है, तो 200। तो 200 क्या हो जाएगा आंसर हमारा? अगला क्वेश्चन करते हैं। मनीष, नकुल एंड पिंटू अकेले किसी कार्य को 21 दिनों में करते हैं, 28 दिनों और 15 दिनों में, तीनों का अलग अलग दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेरिएशन है, ऐसा क्वेश्चन आता है अक्सर, तो इसको ध्यान से देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मनीष है, उसको एम से डिनोट कर देता हूँ, नकुल है एन से कर लेता हूँ, और पिंटू है पी, पी से कर लेता हूँ। मनीष 21 दिनों में करता है कार्य, नकुल 28 दिनों में। काम वैसे ही करना है जैसे हमने स्टार्टिंग में किया है सीधे, और पिंटू 15 दिनों में। हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के सबका अलग अलग हम क्षमता निकाल लें तो हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर हम देखने का प्रयास करें इसका एलसीएम, एलसीएम अगर देखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर देखिए एक बार। तो 21 के लिए हमें 3 × 7 चाहिए, 28 के लिए 7 और 4 चाहिए, 7 तो है हमारे पास, बस 4 दे देते हैं तो हो जाएगा। 15 के लिए 5 और 3 चाहिए, 3 तो है लेकिन 5 प्रेजेंट नहीं है, तो बस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ये गुणा करिए तो 420 आ रहा है। तो हमें कुल कार्य प्राप्त हो गया एलसीएम से। ठीक है, अब
अब जैसे एलसीएम हमें कुल कार्य प्राप्त हुआ, वैसे ही क्षमता निकाल सकते हैं। जैसे मनीष का अगर देखें 21 दिन में कार्य करता है तो क्षमता कितना हो जाएगा 20, 21 दूना 42, अगर भागा दे दें 21 से तो निकल जाएगा। वैसे ही अगर हम 28 से भागा देते हैं तो 15, नकुल का भी आ जाएगा। वैसे ही अगर हम 15 से भागा दे देते हैं इसको 420 को, तो पिंटू का कार्य क्षमता आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 28 आ जाएगा। सबका अलग अलग निकाल लिए। अब जैसे ये आया, अब हम प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में दे रहा है कि मनीष और पिंटू, तो लिख लेते हैं मनीष और पिंटू ये लोग दोनों कार्य करते हैं कितने दिनों तक। मनीष और पिंटू ने एक साथ कार्य किया 5 दिनों तक। लिख लेते हैं पहले प्रश्न को, फिर आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और फिर आगे क्या कर रहा है, काम पूरा होने तक उनके साथ काम, फिर उसके साथ नकुल ने काम पूरा होने तक, मनीष और पिंटू ने एक साथ काम शुरू किया, जबकि नकुल ने 5 दिन बाद। अब मनीष और पिंटू ने स्टार्ट किया, इसके बाद 5 दिन बाद मनीष, पिंटू और नकुल ने काम किया। और ये कब तक किया, जब तक काम पूरा नहीं हो गया। तो मान लेते हैं टी समय तक किया। और कुल समय ऐसा ही हमने दो दो जो था, दो व्यक्ति वाला था, उसमें प्रश्न सॉल्व किया था, तो आसानी से हो जाएगा। मनीष और पिंटू का देखा जाए तो मनीष का 20 है, पिंटू का 28 है। ठीक है, तो मनीष और पिंटू का अगर क्षमता देखा जाए मिला के तो 20 और 28 48 होता है। इन्होंने मिलके 5 दिन तक कार्य किया। और बाकी अगर देखा जाए तीनों का 20 15 28, ये तीनों का अगर मिला के देखा जाए तो 63 आता है। 63 ने कुछ दिनों तक कार्य किया, हमें पता नहीं है, वहीं तो निकालना है कि कितने दिनों तक नकुल ने कितने दिनों तक काम करे। तो जितना टी आएगा उतना ही दिन नकुल काम करेगा। तो 48 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 240 आता है, और ये 63। निकालने का आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं कैसे करना है। तो 240 420 में से अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगा 180, और 180 बचा हुआ 63 के इफिशियंसी से, क्षमता से कार्य करना है, तो वहां से समय आ जाएगा कितना, 180 डिवाइडेड बाई 63, ये आंसर हुआ। 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, मतलब 20/7 जो भी होगा वही आंसर होगा। 20/7 कौन सा है, ये रहा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए और बी अकेले अकेले किसी काम को 10 दिन और 8 दिन में करते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखेंगे। बारी बारी वाला प्रश्न कि बारी से ए करता है फिर बी करता है, तो इसमें है प्रश्न वही शुरुआत का ही प्रश्न का वेरिएशन है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चों को फंसाया जाता है। लेकिन कुछ है नहीं इसमें, देखते हैं क्या है। ए और बी, ए 10 दिनों में कार्य करता है और बी 8 दिनों में कार्य करता है। तो हम सबसे पहले लसा निकालेंगे। 10 और 8 का लसा क्या हो जाएगा 40। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 4। ये अब हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि ये हम बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए लसा निकाला कुल कार्य और क्षमता निकाल लिया। अब प्रश्न में आते हैं कि क्या पूछ रहा है। यदि वे एकांतर दिन बारी बारी से कार्य करते हैं, और इसमें प्रारंभ को देखा जाता है ध्यान से कि किसने प्रारंभ किया है। तो बेसिकली ए प्रारंभ किया है, तो हम एक साइकिल निकाल लेते हैं। पहला दिन ए करेगा फिर बी निकालेगा, और एक साइकिल से हम देखते हैं कि दोनों मिलके 2 दिनों में कितने कार्य करते हैं। अगर ए एक दिन काम किया होगा तो 4 कर लिया होगा, और बी किया होगा तो 5 कर लेगा। तो बेसिकली 2 दिनों में 9 काम हो रहा है। और इस 9 के हिसाब से, अब 2 2 का साइकिल अगर चलेगा तो 9 के हिसाब से हम 40 के आसपास पहुंचने का प्रयास करेंगे। कैसे पहुंचेंगे, तो 40 को अगर बहुत बड़ा आ जाए तो 40 को डिवाइड कर लेंगे। 40 को 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना 4 बार में जाएगा, मतलब 4 साइकिल तो चलेगा ही। अगर ये 45 रहता तो 5, मतलब 5 साइकिल चलता पूरा, और 5 साइकिल चलने का मतलब 5, एक साइकिल में 2 दिन है तो 10 दिन लगता, लेकिन 45 तो है नहीं, यहाँ पर कितना है 40 है। तो 40 के लिए तो 4 बार चलेगा, और 4 बार चलेगा मतलब 8 दिन कार्य हुआ होगा। 8 दिन जैसे ही कार्य हुआ होगा तो एक साइकिल में 9 काम हो रहा है, और 4 साइकिल में कितना हो जाएगा 36 कंप्लीट हो गया होगा। 36 कंप्लीट होने के बाद अब 40 में से 36 कंप्लीट हो चुका है, बचा है 4, और ए बी करते करते बी ने खत्म किया है 36 तक। तो अब शुरुआत किसने की होगी ए, और ए की इफिशियंसी कितनी होगी, ए की इफिशियंसी 4 है, मतलब वो अपने साइकिल में ही कंप्लीट कर देगा 40। तो मतलब 8 दिन हुआ होगा और एक दिन ए को लगा होगा काम करने में, तो 9 दिन। इसी में थोड़ा सा मैं बदल के बता देता हूं। अगर ए का इफिशियंसी 2 रहता,
और बी का एफिशिएंसी भी 2 रहता, 3 रहता मान लेते हैं। तो बचा हुआ 4 था, उसमें कैसे करते हैं हम, 2 तो कर लेते एक साइकिल में, और बचा हुआ 2 जो है वो बी करता, कितने दिनों में कर लेता, 2/3। तो जो कुल समय आया उसमें 1 दिन और जोड़ते हैं और 2/3 और जोड़ते हैं, तब जाके हमारा आंसर आता। लेकिन यहाँ पर आसानी से कटने वाला था, इसलिए 9 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी सिमिलर तरह का क्वेश्चन है, ए बी सी कैन कंप्लीट 10-15 दिन, मतलब इसमें 3 दे दिया है। ठीक है, ए बी सी 3, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसमें 2 ही व्यक्ति थे, यहाँ पर 3 व्यक्तियों को दे दिया, और इसमें क्रम दे दिया है कि ए ने स्टार्ट किया, बी दूसरे दिन किया, तीसरे दिन, ऐसे करके वो करते हैं। तो उसको देखना है, मतलब 3 के सेम तरह का क्वेश्चन है तो आसानी से किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ, ए बी सी। सबसे पहले हम कोई भी प्रश्न हो, इफिशियंसी क्षमता निकालेंगे। यहाँ पर कितना है, 10 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, और सी कितने दिनों में करता है, 20। तो यहाँ से हम कार्य निकालेंगे पहले, कितना हो जाएगा, दिख रहा है हमें 60। तो ए का क्षमता कितना है, 6, बी का 4 और सी का 3। ठीक है, तो यहां से अब हमें ये मिल गया। ठीक है, सबका क्षमता मिल गया। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। वे वैकल्पिक दिनों पर इस प्रकार काम करते हैं कि पहले दिन ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, और फिर चौथे दिन से फिर से यही साइकिल स्टार्ट होता है, फिर से ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा। फिर पिछले वाला प्रश्न की तरह ही है, ए बी उस टाइम कर रहा था, यहाँ पर ए बी सी कर। अगर ए एक दिन करेगा तो 6 कर जाएगा काम, बी करेगा तो 4 कर जाएगा, और सी करेगा तो 3 कर जाएगा। तो एक साइकिल में 6 4 10 3 13 कार्य हो जा रहा है। हमें करना है कितना है, 60। अगर ये 5 साइकिल होता, 65 हो जाता तो आसानी से कट जाता, लेकिन कट नहीं रहा है, तो हम उसके करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे। 13 से कटने वाला करीबी नंबर क्या है, 52। मतलब 4 साइकिल में ऐसे ऐसे एबीसी काम करेंगे तो 52 तक पहुंच जाएंगे, 52 तक। बचेगा कितना, 8। अब जैसे 8 बचेगा तो एक एक करके काम करना स्टार्ट करेंगे। पहले ए करेगा, ए जैसे किया तो 8 में से वो 6 कर जाएगा, तो बचेगा 2। उस 2 बचे हुए भाग को बी करेगा, क्योंकि बी की क्षमता 4 है, मतलब एक दिन में 4 करता है, तो आधा दिनों में वो 2 कर लेगा। ठीक है, 4 क्षमता है ना, तो बचा हुआ जैसे 6 ए ने कर लिया था, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो बी को करने में आधा दिन लगेगा, क्योंकि वो एक दिन में 4 कार्य क्षमता से काम करता है। तो हमारे पास कितना बचा, एक तो 4 पूरा साइकिल बचा हुआ, तो एक साइकिल में 3 दिन लग रहा है, तो 4 तिया 12 दिन लगेगा। एक दिन ए काम करेगा तो एक दिन और लगेगा, और आधा दिन लगेगा बी के लिए काम पूरा करने में। तो 12 एक 13 और आधा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी उसी तरह का प्रश्न है। अमन और राजन एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे हैं। किसी इंजीनियरिंग प्रयोग में अमन एक दीवार बना रहा है, जबकि अब ऐसे तरह के प्रश्न पाइप एंड सिस्टम जो होते हैं, जो टैंक और टैप से रिलेटेड होते हैं, नल और टैंक से रिलेटेड, उसमें भी प्रश्न आएंगे, जिसमें एक नल पानी भर रहा होगा, एक नल पानी निकाल रहा होगा, उसी तरह का ये प्रश्न है। लेकिन हर जगह हमें क्या चाहिए, क्षमता चाहिए, क्षमता निकालना है, यहाँ भी निकालेंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पर अमन जो दीवार है, अमन जो है उस दीवार को कितने दिनों में बना, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, लेकिन हम इसी में बनाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग भी ऐसे ही प्रयास करिए कि कम जगह में प्रश्न को सॉल्व किया जा सके। जैसे यहाँ पर है अमन, अमन जो है वो 15 दिनों में दीवार बना देता है। वही दीवार को अगर राजन देखें तो 20 दिनों में गिरा देता है। कहने का मतलब 20 दिन में गिरा दे रहा है या 20 दिन में बना दे रहा है, ये उसकी इफिशियंसी है। तो हम क्या करेंगे, बस एक ही तरीका जानते हैं, लसा निकालेंगे। लसा क्या होगा, 15 और 20 का 60 होगा, और यहाँ से इफिशियंसी, चूंकि 15 दिनों में अमन बना रहा है तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, क्योंकि वो कम दिनों में वह कार्य को पूरा कर ले रहा है। तो 15 चौक का 60। वैसे ही राजन की इफिशियंसी कम होगी, क्योंकि वो 20 दिनों में उसी काम को गिरा रहा है। तो अब चूंकि बनाने वाला कार्य को हम प्लस में 4 ले रहे हैं, वैसे ही गिराने वाले को हम माइनस में ले लेते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से पता चले कि हाँ ये गिराया हुआ है, और मतलब एक डिस्ट्रक्टिव काम है और एक कंस्ट्रक्टिव काम है। ठीक है, तो अब प्रश्न को देखते हैं क्या करते हैं। वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब अमन 4 तो बना रहा है, लेकिन जितना 4 वो काम किया उसको वो
उसमें से कुछ राजन गिरा देता है। और ये कार्य कैसे हो रहा है, पहले अमन कर रहा है फिर राजन कर रहा है। मतलब 2 दिनों में देखा जाए तो कार्य कितना हो रहा है, अमन ने 4 किया और राजन ने 3 गिरा दिया। तो कुल मिला के काम एक ही हुआ। और इस तरह से अगर एक एक काम किया जाए तो 60 दिन लगेगा। जैसे ही आप 60 दिन करते हैं तो ये प्रश्न, 60 दिन कहने का मतलब 60 साइकिल लगेगा, तो 120। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्यों गलत होगा मैं दिखाता हूं आपको। जब 56 56 कार्य पूरा कर लेगा, दोनों मिलके अगर 56 कार्य पूरा कर लेंगे, मतलब एक बनाएगा, अमन बनाएगा और राजन गिराएगा, 56 कार्य पूरा कर लेंगे और मतलब 56 तक का साइकिल पूरा कर लेंगे, अर्थात एक एक करके 56 दिनों तक काम कर, 56 साइकिल, मतलब 56 दूना 50, 112 दिन का काम करेंगे। और जब 113वां दिन अमन आएगा और 4 कार्य पूरा कर देगा, तो 56 + 4 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमारा मतलब 113वां दिन में कंप्लीट हो जाएगा कार्य। और हमें यही पूछा जा रहा है, अब ये नहीं देखेंगे कि पूरा कार्य पूरा हुआ फिर से राजन गिराया। तो हुआ क्या यहाँ पर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखिए। 56 दिन तक दोनों काम करेंगे, एक दीवार बनाएगा और एक गिराएगा, और उस टाइम तक 56 दिन तक जब काम करेंगे, 56 साइकिल तक, दिन नहीं, मैं बार बार दिन बोल देता हूँ, 56 साइकिल करने का मतलब ए और आर दोनों काम करेंगे, तो 56 कार्य पूरा होगा। और इस 56 कार्य को पूरा करने के लिए 112 दिन का दोनों समय लेंगे मिलके, ठीक है। और जब 113वां दिन आएगा, अमन कार्य करेगा और वो 4 काम करेगा। जैसे ही 4 काम करेगा तो 56 + 4 60 हो जाएगा। अब अगले दिन आके राजन को गिराना होगा और 60 से कम करना होगा, लेकिन काम तो हमारा पूरा हो चुका है, जिसको देना होगा वो 60 तो लेगा, 60 पूरा कर चुका है, तो अब राजन की साइकिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर राजन की साइकिल फिर से जरूरत पड़ती तो वो 60, जो हम गलत तरीके से निकाल रहे थे, 60 साइकिल पूरा होता और 120 दिन लगता। तो बहुत लोग आंसर 120 भी मारेंगे, लेकिन वो गलत है और 113 दिन वाला सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर 15 दिन और करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं कि 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है और 3 दिन कार्य होने से पहले छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन है, मैंने रखा है। और इस तरह को ये वाला क्वेश्चन करके बहुत मतलब इसका प्रैक्टिस करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक होता है कि इतना दिन करके छोड़ा छोड़ा काम, तो ये आसान क्वेश्चन होता है। इसमें क्या करते हैं, हम सीधे उस दिन तक काम कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप तो हमें क्या करना है, इफिशियंसी निकालना है, ए और बी का क्षमता निकालना है। 15 और 30, तो लसा कितना हो जाएगा, 30 ही होगा। क्षमता ए की 2 है, इफिशियंसी 2 है और बी की 1 है, इसलिए वो ज्यादा समय ले रहा है। अब देखते हैं, ए ने काम किया 3 दिन तक और फिर वो छोड़ देता है। एक साथ काम करते हैं ए बी, और ए 3 दिन तक ही काम करता है, और यहाँ से बी कुछ मतलब साथ में काम कर रहा है, और ये कब तक कर रहा है, ये जब तक समाप्त नहीं हो जाता है, मतलब 30 काम पूरा नहीं हो जाता। तो मतलब हम सबसे पहले तो देख लेते हैं ए 3 दिन में कितना काम किया होगा। ए 2 इफिशियंसी अगर काम करता है तो 6 काम कर चुका होगा। तो बचा हुआ जो भी 24 होगा, 30 - 6 काम, जो 24 होगा, ये बी पूरा समय किया होगा 24 को। और बी को 24 कार्य करने के लिए कितना समय लगेगा, एक एक के हिसाब से कितना दिन लगेगा, 24 दिन। तो बी ने कुल 24 दिन काम किया होगा, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब वो आएगा कि पहले उसको देखेंगे कैसे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पर पी और क्यू मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं काम को, ठीक है। क्यू और आर 24 दिन और आर और पी 20 दिनों में मिलकर करते हैं, लेकिन क्यू और आर ने 10 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। सेम क्वेश्चन है, सेम तरह से, बस दो दो व्यक्तियों का दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं जल्दी में कर देता हूँ इसको। पी और क्यू 30 दिनों में करता है, क्यू और आर 24 दिनों में करता है, ठीक है। और आर और पी 20 दिनों में करता है। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 120 आएगा। 120, लेकिन हमने कहा था जब भी ये 3 वाले आ जाएं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि आसानी से कटने वाला नंबर मिल जाए हमें।
240 240 हुआ तो पी क्यू का कितना हो जाएगा इफिशियंसी? 8, क्यू आर का 10 और आरपी का 12। ठीक है, और यहां से हमें 2 टाइम्स पी क्यू आर मिल जाएंगे। पी क्यू आर जैसे मिले कितना हुआ? 12 8 20 और 10, ये 10 है, 30। ठीक है, तो ये मिला हमें 30, तो पी क्यू आर का कितना हो गया? 15। मतलब पी क्यू आर का इफिशियंसी मिल गया हमें 15। यहां से अब क्या पूछा है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, शुरू किया, लेकिन क्यू और आर ने 10 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। अब क्यू आर का कितना इफिशियंसी है? 10 10। ठीक है, 10 दिनों तक अगर क्यू आर करते हैं तो कितना कार्य कर लेंगे? 100 कर लेंगे। ठीक है, 100 मतलब 240 में से 100 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? 140। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि पी क्यू आर ने आरपी मिलकर उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन क्यू आर ने 10 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य कितना है? 140 है। शेष कार्य को कौन करता है? पी करता है। तो पी कहां से निकलेगा? हमें क्यू आर से निकलेगा, क्योंकि क्यू आर का 10 है और पी का इफिशियंसी यहां से निकाला जा सकता है। पी क्यू आर का 15 है और क्यू आर का 10 है, तो पी का कितना आ जाएगा? 5। तो 140 बचा हुआ कार्य को 5 के हिसाब से अगर करेंगे तो आसानी से निकाला जा सकता है। 28 दिनों में 28 दिनों में कंप्लीट होगा। 28 दिनों में कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पर 28 तो ऑप्शन में है नहीं, देखो कहीं पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई होगी। ओके, स्टार्टिंग में टोटल 28 दिन आ रहा है, सही है। टोटल 28 दिन मतलब यहां से जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, यहां से टोटल 28 दिन आ रहा है। क्योंकि पीक्यूआर ने 10 दिन तो साथ में किया, तो बचा हुआ टाइम अकेले 18 दिन तक पी ने किया, तो 18 आंसर आएगा। आंसर सही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। शिवम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। शिवम एक कार्य को 14 दिनों में और विवेक 24 दिनों में। शिवम तो सेम तरह के क्वेश्चन है, तो ये भी आसान है। बस ये है कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही प्रश्न का मैं पीछे जिक्र कर रहा था कि पूर्व है, जहां पर वहां पर बाद में दिया था, ये पूर्व है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे किया जाए इसको मैं बताता हूँ, ये याद ही कर लीजिए, ये बहुत आता है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ सेम रहेगा, बस एक चीज ध्यान में रखना हो, क्योंकि ये 3 दिन पूर्व छोड़ रहा है, मतलब काम पूरा होने से हमें पता नहीं है काम कब कंप्लीट हो रहा है, लेकिन उससे पूर्व दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक अपनाएंगे और इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। शिवम कितने दिनों में करता है काम? 6 दिनों में। वैसे ही विवेक कितने दिनों में करता है? 24 दिनों में। तो कुल कार्य अगर देखें तो लसम मानेंगे तो 24 ही लसा आएगा। तो शिवम का इफिशियंसी आ गया 4 और विवेक का इफिशियंसी 1 आ गया। अब देखते हैं, अब लिखा हुआ है कि शिवम 3 दिन पूर्व कार्य छोड़ देता है। ये वाला पॉइंट, 3 दिन कार्य छोड़ देता है। हम चाहते हैं कि 3 दिन वो कार्य करे। ठीक है, अगर 3 दिन और कार्य करे तो हमें कार्य को और बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, 3 दिन का कार्य जोड़ के और शिवम को पूरी दिन के लिए काम पे लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा? उससे यह फायदा होगा कि शिवम जिस दिन से छोड़ा होगा उस दिन का कार्य हमने एक्स्ट्रा दे दिया कुल कार्य में, और शिवम को 3 दिन के लिए एक्स्ट्रा काम करवा दिया अपने तरफ से, तो वो बराबर कर लिया। लेकिन हमारा कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। देखिए अब क्या हुआ, हमने क्या किया, शिवम का 4 और 3 दिन का कार्य इसमें जोड़ दिया, तो 24 + 12 कितना हो गया? 36। और पूरे 36 को हमने शिवम और विवेक से करवा लिया। तो 36 को, क्योंकि 3 दिन पहले वो छोड़ रहा था, इसलिए हमने 3 दिन का कार्य उसमें जोड़ के और शिवम को पूरा दिन का कार्य करवा दिया। तो अब इससे आसानी से हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब इससे निकालोगे तो आसानी से आंसर निकल जाएगा। ये हो गया 7 1 5, तो आंसर हमारा आ गया डी। ठीक है, जब भी पूर्व पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे लास्ट जितना दिन छोड़ा होगा, और और पूरे दिन के लिए सबको काम में लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ठीक है, ये भी सेम ही तरह का क्वेश्चन है, ये भी बस इतना दिन पहले छोड़ देने वाला कार्य है। तो सेम करेंगे, सेम तरीके से करेंगे। क्या करेंगे कि उतने दिनों को कार्य को हम जोड़ के और उस व्यक्ति को पूरे दिन कार्य करवा लेंगे। तो क्या है यहाँ पर, वो देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ए जो है 18 दिनों में कार्य करता है। हम कलम का कलर चेंज कर लेते हैं। ए 18 दिनों में कार्य करता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, मतलब बी की इफिशियंसी थोड़ी कम है। तो अगर हम देखें तो कुल कार्य कितना हो गया, 90। ठीक है, 90 कार्य को अगर ए देखें तो 5 की इफिशियंसी से कर रहा है, बी कितने की इफिशियंसी से कर रहा है, 3। लेकिन यहाँ पर दिया है कि 16 सही 2/3 दिन तक पहले ए कार्य छोड़ देता है। तो उतने दिन का कार्य हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जैसे हमने पिछले वाले प्रश्न में किया था। तो कितना हुआ, 16 3 48 जो 50/3। इतना दिन का कार्य हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। किसके द्वारा ही किया जाएगा, 5, क्योंकि इतना दिन पहले छोड़ दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इतना जोड़ के और पूरे दिन के लिए काम करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 250/3 और ये 270, मतलब 520/3 कुल कार्य हो गया। और कुल कौन करेगा, 5 और 3 मिलके 8। तो कुल समय कितना लगेगा, 520/3। और इस कार्य को 5 3 8 की इफिशियंसी से करना है। तो 8 से अगर देखें तो ये कट रहा है, अच्छा 41, 65/3, मतलब कुल 65/3 समय के लिए कार्य करना होगा तो कार्य समाप्त होगा। और चूंकि हम जानते हैं बी ने कार्य नहीं छोड़ा है, तो बी ने पूरा कार्य किया है। तो बी इस दौरान इतने समय में 3 की एफिशिएंसी से कितना कार्य कर लिया होगा, ये निकाल सकते हैं हम। और बाकी जो भी बचा हुआ कार्य होगा ए ने किया होगा अपनी इफिशियंसी से। तो इतना दिनों तक अगर बी कार्य करेगा तो 65/3 कार्य किया और इफिशियंसी उसकी कितनी है, 3, मतलब 90 में से 65 कार्य बी ने किया है, क्योंकि ए ने पहले ही छोड़ दिया था। इसलिए कह सकते हैं कि ये सही है। ठीक है, 65 बी ने किया है, तो ए कितने किया, ए ने कितना किया है, 25। और ये कितनी इफिशियंसी से, 5। तो 25 को करने में ए को कितना दिन लगा होगा, 5। अर्थात ये कह सकते हैं कि ए ने 5 दिन कार्य किया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर जब अलग अलग कार्य करते हैं, जब तो किसी कार्य को क्रमशः, तो यहाँ भी वही है कि पी क्यू आर कुछ समय में 36 दिन 48 दिन 144 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। एक साथ अगर मिलकर कार्य शुरू करते हैं, पी कार्य पूरा होने से फिर से 12 दिन पहले छोड़ देता है, फिर से वही है, थोड़ा उसका अपग्रेडेड वर्जन है, थोड़ा हार्ड है, टफ है। अगर इसको हम समझ लेते हैं तो बाकी इस तरह के प्रश्न को कभी भी कर सकते हैं। तो पी 12 दिन पहले, तो हम 12 दिन का कार्य उसमें जोड़ेंगे, क्यू का 8 दिन का कार्य उसमें जोड़ेंगे, और पी क्यू आर जो है हमेशा आरंभ से ही अंत तक कार्य करता है, तो आर को कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू आर की इफिशियंसी निकालेंगे। पी का क्या है, 36, और क्यू का कितना है, 48। ठीक है, आर की कितनी है, 144। ठीक है, तो अगर हम तीनों का लसा देखें तो ये 144 ही आएगा, क्योंकि 144 तीनों से कटता है। तो P की इफिशियंसी कितना आ जाएगी, 4, Q की कितनी आ जाएगी, 3, और R की 1। इस तरह से हम सबका इफिशियंसी निकाल लिए। अब आगे देखते हैं कि क्या करना है। आगे हमने बताया था कि जितना दिन पहले छोड़ रहा है, P 12 दिन पहले, तो हम P को 12 दिन एक्स्ट्रा काम करवा लेंगे और इसमें जोड़ देंगे। इससे करने से क्या होगा, हम पी को पूरे कार्य के लिए रख सकते हैं। क्यू 8 दिन पहले छोड़ता है, तो हम क्यू को 8 दिन का काम जोड़ देंगे, तो 144। पी का 12 दिन का काम, 12 चौक 48, और क्यू का 8 दिन का काम 24 जोड़ देंगे, तो ये हमारा कुल कार्य हो जाएगा। और इस पूरे कार्य में हम क्या कर सकते हैं कि सबको काम करवा सकते हैं। और ये जब जोड़ेंगे तो 4 4 12 4 216 आ रहा है, 216। कुल समय अगर निकालना हो तो 4 3 7 1 8, 8 से भाग दे देंगे। 8 से भाग देते ही क्या हो जाएगा हमारा, 27। ये 27 दिन जो आया, ये पूरे कार्य को समाप्त होने में लगेगा, जिसमें क्या होगा कि P 12 दिन पहले छोड़ देगा, Q 8 दिन पहले छोड़ देगा, और R पूरे दिन कार्य कर रहा होगा। अब प्रश्न
पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। तो लिखा हुआ है कि कार्य पूरा करने में लगने वाला दिन, तो बस जब लगने वाला दिन पूछा है तो 27 दिन। अब ये पूछता कि पी पी ने कितना काम किया है, तो पी चूंकि 12 दिन पहले ही छोड़ दिया है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें आर का जो भी कार्य हो उसको निकालते हैं, पी का निकालते हैं, उस तरह से फिर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है और आंसर निकल जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन का वेराइटी हमने कर लिया। देखते हैं आखिरी एक दो क्वेश्चन और है, उसको करके फिर समाप्त करेंगे वीडियो को। यहाँ पर है कि ए बी सी कार्य इतने इतने दिन में करता है, ए ने काम प्रारंभ किया और 3 दिन तक काम किया और चला गया, फिर बी कार्य में शामिल हो गया, चला गया फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये पहले तरीके का आ गया कि कुछ दिन करते हैं और छोड़ देते हैं, तो बचा हुआ कार्य को देखना है। तो सबसे पहले तो हमें एक ही कार्य करना है, ये हमने सीखा है जो ए बी सी। ए का 9 दिन है, ठीक है, बी 12 दिन लेता है और सी कितना लेता है 18 दिन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुल कार्य निकालेंगे। तो कुल कार्य कितना हो गया 36। तो ए का एफिशिएंसी आ गया 4, बी का 3 और सी का 2। जैसे ही निकला, अब हम देखेंगे ए कितना दिन कार्य कर रहा है। तो दिया हुआ ए ने प्रारंभ किया और 3 दिनों तक काम किया, तो 3 दिन का देखेंगे, 3 दिन। फिर बी ने कार्य में शामिल हुआ और 3 दिनों तक कार्य किया, फिर बी ने 3 दिनों तक काम किया, ठीक है, और बाकी बचा हुआ काम सी के द्वारा और कार्य पूरा गया। तो सी जो भी काम बचेगा अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा और यही निकालना कि कितने टाइम तक ये करके कंप्लीट कर देगा। तो देखिए, ए अगर 3 दिन किया तो कितना काम कर लिया होगा 12, बी अगर 3 किया तो 3 के हिसाब से 3 तिया 9 काम कर लिया होगा। तो टोटल काम कितना कंप्लीट हो गया सी के आने से पहले 21। टोटल काम था कितना 36, तो बचा कितना 15। ये 15 जो है, 15 कौन करेगा, सी। किस इफिशियंसी से, 2 की इफिशियंसी से, क्योंकि सी की इफिशियंसी कितनी है, क्षमता कितनी है 2। तो 15 को अगर 2 से हम भाग देते हैं तो समय निकल जाएगा जो सी कर रहा होगा, तो 7.5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, ये आखिरी क्वेश्चन है इस सीरीज का, टाइम एंड वर्क। अगर इतने क्वेश्चन की वैरायटी हम देख लेते हैं तो किस दरोगा और इस तरह के एग्जाम में आने वाले पूरे कार्य और समय के प्रश्न उठा के आप देखिए, आसानी से बना पाएंगे। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसे सॉल्व करके आपका उस तरीके का प्रश्न को ऐड करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप कोई ऐसी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपका वीक रह गया, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और हम उस पर प्रयास करेंगे वीडियो जल्दी से जल्दी बना के आपके प्रोफेशन में एक तड़का लगाया जा सके और आप अच्छे से एग्जाम में बैठें और प्रश्नों को सॉल्व करके आएं। आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या है, ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो हम सबसे पहले तो एक ही तरीका जानते हैं, ए और बी का हम लिखते हैं क्या कि कितने दिनों में करता है, 25 दिनों में करता है, और बी 30 दिनों में करता है। और इससे हम क्या निकालने का प्रयास करते हैं, उसका लसा निकालने का प्रयास करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम यहाँ पर 150 दिख रहा है मुझे, आप निकाल के देखिए, धीरे धीरे प्रयास करिएगा तो आसानी से निकाल पाइएगा। तो ए का कितना हो गया एफिशिएंसी 6, बी का 5। ये सबसे पहला पॉइंट है, यहां तक अगर हम निकाल लेते हैं तो आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, वे एक के बाद एक ए शुरू करता है काम, फिर ए शुरू करते हैं और ए और बी दोनों 5 दिनों के लिए इस तरीके का पालन करते हैं। मतलब ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, ऐसे करके वो 5 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, फिर ए काम छोड़ देता है और बाकी बचा हुआ काम बी के द्वारा किया जाता है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, ए कितने दिनों तक किया, 3 दिनों तक। ठीक है, या ये तो कम है तो आसानी से निकाल सकते हैं, 6, 5, 6, 5, 6। ठीक है, और इसके बाद जो भी बचेगा वो 5 दिन तक बी के द्वारा किया जाएगा। तो पूछा गया बी शेष कार्य को कितने शेष कार्य निकालना होगा, तो पहले हमें ये कितना कार्य हुआ वो देखना होगा 5 दिनों में। तो 3 बार ए ने किया 3 दिनों तक तो 18, और 2 दिन तक बी ने किया तो 10। तो कितना काम हो गया 28। बचा कितना, माफ कीजिएगा, ठीक है, कितना हो गया, 18 प्लस 10, 28। ठीक है, तो बचा कितना का 122। 122 बी के द्वारा किया जाएगा, बी कितना है 5।
तो 120 को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो यही रिमेनिंग कार्य है और रिमेनिंग समय भी यही है। तो 5 जो भी होगा 24 2/5 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये कार्य और समय का वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपके प्रिपरेशन में एक तड़के की तरह कार्य करेगी और आपके प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएगी। और हमारी यही आशा है कि इन वीडियो से आपको सहायता हो और इस अंतिम समय में आपके प्रिपरेशन में चार चांद लगे और आप कामयाबियों की ऊंचाई पर जाएं। थैंक यू सो मच।